नमस्कार। रेडियो दिवस के बहाने कब्बन मिर्ज़ा जी से जुड़ी हुई कुछ बातें और कुछ यादें। कब्बन मिर्ज़ा जी आकाशवाणी विविध भारती के बहुत अच्छे अनाउंसर थे। 1983 में एक फ़िल्म आई थी रज़िया सुल्तान। संगीतकार खय्याम जी को इस फ़िल्म के लिए रज़िया के प्रेमी याकूब के लिए जो आवाज़ चाहिए थी वो कब्बन मिर्ज़ा में मिली। रज़िया सुल्तान की सल्तनत के ख़िलाफ़ एक षड्यंत्र था। कुछ दरबारी उनके विरोध में थे, उन्हें सत्ता से हटाना चाहते थे और रज़िया का याकूब से प्रेम ये अलग एक बात थी। इस पूरी पटकथा पर जो फ़िल्म थी, खय्याम साहब ने कई लोगों को, कई गायकों को तलाशा, लेकिन अंत में उन्हें किसी ने कहा कि आपको कब्बन मिर्ज़ा जी इस गाने को बहुत अच्छा गा सकेंगे, और वही हुआ। पाठदार आवाज़ जो खय्याम साहब को चाहिए थी वो कब्बन मिर्ज़ा जी ने गाए। 3 गाने थे, बहुत सुंदर। तेरा ही मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी है मेरे साथ है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है। बहुत अच्छा गीत है। कब्बन जी ने इसे गाया, निदा फाजली जी ने इस गीत को लिखा था। खय्याम साहब के संगीत में बहुत अच्छी फ़िल्में आई हैं। बाजार, उमराव जान, कभी कभी, नूरी। 90 की बात है, 90 के दशक की बात है। मुझे जनसत्ता में की जो पत्रिका थी सवरन, इसके लिए मैंने खय्याम साहब को कवर स्टोरी लिखने के लिए मैंने उनसे बात की और उनके घर गया। खय्याम जी से बहुत सी उनके जो संगीत था उस पर बात हुई। उमराव जान की पटकथा, आशा जी की गायकी, रेखा जी की अदायगी, इसके अलावा बेगम अख्तर जी, साहिर लुधियानवी जी, मुकेश, बहुत से लोगों पर बात हुई। मैं जब उनके घर से चलने लगा तो उन्होंने धीरे से कहा कि सुनो, तुम कब्बन जी का एक इंटरव्यू ज़रूर करो, कब्बन पर एक इंटरव्यू करो। मैंने उनके इस बात को आदेश की तरह माना। मैं अगले दिन मैंने उनको फ़ोन किया, कब्बन जी को, कहीं से नंबर लेकर, क्योंकि वो तब विविध भारती में नहीं थे। मैं उनके पास पहुंचा। कब्बन जी से बातचीत का मैंने पूरा फोकस रेडियो पर ही रखा। रेडियो में उनका जुड़ाव, रेडियो की दुनिया, रेडियो से उनका जो भी वक्त गुज़रा, उस पर बहुत सारी बातें हुई। और आखिर में मैंने पूछा, कब्बन जी आप इतना सुंदर गाते हैं, आपने रज़िया सुल्तान में इतने सुंदर गीत गाए, आपने आगे क्यों नहीं गाया? कब्बन जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखिए ये बात सच है कि खय्याम साहब ने मुझे बहुत बड़ा मुकाम दिया था। उन्होंने मुझे तलाशा, तराशा और मुझे वो ऊंचाई दी, भारतीय फिल्म संगीत से मुझे जोड़ा। लेकिन मुझे गले का कैंसर हो गया और इसके बाद डॉक्टरों ने मेरी ज़िंदगी तो बचाई। बहुत कठिन दिन थे वो, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अब आप गाना मत गाना। फिर कहा, दोस्त तुम्हें क्या लगता है कि मैं मायूस हूँ? मैं बहुत, जब मुझे ये 3 गीत गाने को मिले तो मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे लगता है कि देखो, भारतीय फिल्म संगीत में ये 3 गीत भी जुड़ गए हैं और वो मैंने गाए, यही मेरा सुकून है। कोई बात नहीं, मुझे इतना ही था मेरे लिए। मैं उनसे विदा लेकर जब चलने लगा, उन्होंने कहा, देखो फिर आना। मैंने कहा, ज़रूर, आपसे मुझे रेडियो में की और भी बातें करनी हैं। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कब्बन मिर्ज़ा जी ने मुझे विदा किया
और मैंने वो उन पर एक स्टोरी बनाई। वो स्टोरी प्रकाशित भी हुई, लेकिन मुश्किल से 2 हफ्ते के बाद एक खबर आई, कबन मिर्ज़ा अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात ने मुझे झकझोर दिया। अभी तो मैं मिलकर आया था, अभी तो बात हुई थी, कैसे सब कुछ हो गया। उन्होंने तो कहा अब मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन ये सच्चाई थी। कबन मिर्ज़ा जी हमारी यादों में हैं। रेडियो जब भी याद आता है, कबन जी भी याद आते हैं। और वो गीत, आई जंजीर की झंकार, खुदा खैर करे, आई जंजीर की झंकार, खुदा खैर करे, दिल हुआ जिसका गिरफ्तार, खुदा खैर करे। साथियों, रेडियो की याद आती है तो वो आकाशवाणी का वो सिग्नेचर टोन, विनोद कश्यप जी और बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी समाचारों से जुड़े, देवकीनंदन पांडे जी, क्रिकेट कमेंट्री सुरेश सरैया, डॉक्टर नरोत्तम पुरी, सुशील दोषी, मुरली मनोहर मंजुल, मनीष देव, जसदेव जी की हॉकी की कमेंट्री, 26 जनवरी की कमेंट्री और गीत संगीत। इसके अलावा विज्ञापन भी बहुत सुंदर लगता था, संगीत में हूँ। अमीन सयानी का वो दौर, एक पूरा रेडियो का एक कल्चर हमने देखा, सुना, तरह तरह के कार्यक्रम, और ये सब याद आते हैं। और जब रेडियो है तो अमीन सयानी की वो जो संगीतमय प्रस्तुति, और इसी के साथ याद आते हैं हमें कबन मिर्ज़ा जी। कबन मिर्ज़ा जी अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब जब रज़िया सुल्तान के गीत बजते हैं उनकी याद आती है। धन्यवाद।